गुनस, क्या हो गया सैटरडे को? विला पार्क में 95th मिनट में दिल टूट गया। उनका लास्ट किक ऑफ द गेम में गोल हुआ। हमारा 18 मैचों का अनबीटन रन टूट गया। आज द हिंदी गुनन में हम बात करेंगे इस हार्ट ब्रेकिंग 2-1 डिफीट की। क्या गलत हुआ, कौन सी मिस्टेक्स हुई और अब टाइटल रेस का क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल का मैच जो था सैटरडे को, एक रोलर कोस्टर था। विला पार्क, 42,000 फैंस और टेबल टॉप पर बैठे आर्सेनल, लेकिन उन्हें एमरी को पता था कि कैसे अपने पुराने क्लब को हर्ट करना है। फर्स्ट हाफ में विला ने शुरू से ही प्रेशर डाला। ओली वॉटकिंस का अर्ली चांस था, राया ने ब्रिलियंट सेव किया, लेकिन 36 मिनट में डिजास्टर हो गया। मोगा रोजन्स का क्रॉस आया, टोरस की हेडर से बॉल डिफ्लेक्ट हुई और मैडी कैश ने, जो बैक पोस्ट पर बिल्कुल अलोन था, कैश ने फर्स्ट टाइम वॉली मारी, बॉल रया की टांगों से बीच से निकल गई और 1-0 विला। ईजे का फर्स्ट हाफ देखें तो वो अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 7 पासेस कंप्लीट किए। मिकेल ने हाफ टाइम पर फिर रिएक्शन दिया, ट्रोसार्ड और जोकरस लेके आए ईजे और मेरिनो की जगह। 52nd मिनट में मैजिक हो गया। साका ने राइट साइड से क्रॉस किया, मार्टिन ने सिर्फ पंच कर पाया और ट्रोसार्ड ने क्लोज रेंज से गोल ठोका। 1-1। आई थिंक वी प्लेड वेरी वेल सेकेंड हाफ। वी स्टार्टेड ऑन द राइट फ्रंट। भाई इसके बाद हम डोमिनेट थे। ओडेगार्ड का 20 यार्ड शॉट मार्टिनेज ने फ्लाइंग सेव से रोका। हम पुश कर रहे थे, लगा था कि शायद 3 पॉइंट्स में मिल जाएंगे, शायद हम एक और गोल करेंगे, लेकिन फिर 70th मिनट के बाद हम थकने लगे। डेक्लन राइस एग्जॉस्टेड दिख रहा था। कैना फ्यूरी ने एक क्लियरेंस मिस किया और मालन को चांस मिला, लेकिन वो वाइड किया। हम लकी रहे वहाँ पे। मुझे लग रहा था कि हम थक गए हैं, इतना हमारे गेम्स हुए हैं, उसके कारण हम इतने थक गए हैं कि अब 70 मिनट के बाद हम बिल्कुल ही टायर्ड हो गए थे। भाई 94th मिनट में मार्टिनेज ने गोल किक लिया, 10 सेकंड्स लगाए टाइम वेस्ट पे। मैं सोच रहा था चलो अभी थोड़ा लग रहा है कि ड्रॉ सिक्योर एटलीस्ट हमारे नहीं है। गोल किक लॉन्ग गई, सेकंड बॉल की फाइट हुई। टिलेमेंस का शॉट राया ने सेव किया, फिर बिर्निया ने का फॉलोअप जो टिम्बर ने ब्लॉक किया, बेन वाइट ने कमारो को रोका। इट वॉज ए chaos, इट वॉज टोटल chaos, लेकिन बॉल क्लियर नहीं की। बॉक्स में पूरा chaos था। और फिर एमिलियानो बिर्निया के पास आई, उसने फर्स्ट टाइम शॉट मारा, बॉल ऊपर उठी एंड नेट में। 2-1 गेम ओवर। 95th मिनट, लास्ट किक ऑफ द गेम। विला पार्क जैसे पागल हो गया। एमरी टच लाइन पर दौड़ पड़ा, राया ने फ्रस्ट्रेशन में पोस्ट किक मारी, हमारे प्लेयर सीधा ज़मीन पर गिर गए। ये क्या हो गया? मुझे वो जो बोर्नमथ के खिलाफ हमने लास्ट किक में गोल किया था वो याद आ गया। हमारे साथ ही ऐसा हो गया। 3 मेन प्रॉब्लम्स थी। पहली, डिफेंसिव क्राइसिस। सलीबा और गैब्रियल दोनों इंजर्ड हैं। इन कैपिए और टिम्बर सेंटर बैक्स खेल रहे थे। टिम्बर अच्छा खेल रहा था और पर आउट ऑफ पोजीशन था। ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस नहीं है अगर देखा जाए तो। आई नो प्लेयर्स कैन प्ले, पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। ईजे को वाइड खिलाया लेफ्ट पे, वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। उन्हें सेंटर रोल ही चाहिए। मार्टिनेली को शायद स्टार्ट करना चाहिए था डिफेंसिव प्रोटेक्शन के लिए। 3, गेम मैनेजमेंट। 1-1 होने के बाद हमें गेम कंट्रोल करना था। मिकेल ने ट्रोसार्ड को निकालकर लुइस कैली को लाया डिफेंसिव कवर के लिए, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट गोल हो गया। जैसे आर्टेटा ने कहा, गोल किक लॉन्ग, सेकंड बॉल, क्लियर द बॉल, इंडिविजुअल एक्शंस, chaos inside the box, it is painful. To be honest, as a fan, it's very painful. मेरे गुनर्स आप मेरे साथ होंगे, आपको भी यही फील हो रहा होगा। इट्स वेरी 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 पेनफुल। पर मैं हैरान हूँ, जोकर्स के पास कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं आए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वो अभी मैच फिट नहीं है, अभी उसने इंजरी होकर वापस आया है, बट मैं वो नहीं देख रहा जैसे कि एक स्ट्राइकर आ रहा है, गोल कर रहा है। ऐसे हालैंड ने गोल किए। मैं मानता हूँ कि जोकर्स को टाइम लगेगा थोड़ा। हमारी टीम का स्ट्रक्चर, हमारी टीम का स्टाइल ऑफ प्ले कैसा है, नया एनवायरनमेंट में आया है, वो उसको टाइम लगेगा थोड़ा सेटल होने में। बट मुझे लग रहा है उसको पास नहीं हो रहा। उसके हमारा जो पासिंग है ना, जो फ्रंट थर्ड पे है, जो लास्ट थर्ड पे पासिंग है, वो पासिंग इतनी अच्छी नहीं है कि जोकर्स को इतने ईजी चांसेस नहीं मिल रहे जैसे वो स्पोर्टिंग में मिल रहे थे उसको। और मैं आशा करता हूँ कि जोकर्स जब थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा आई थिंक, तो उसके बाद थोड़ा उसको मौके मिले, वो गोल करे, उसको कॉन्फिडेंस आए, वो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट जो हमें चाहिए थी लास्ट ईयर, वो अभी नहीं आई है वहाँ पे हमारी टीम में अभी। अब टेबल देखो, आर्सेनल 33 पॉइंट्स है फर्स्ट पोजीशन पे, मैन सिटी 31 पे है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे है हमारे। और एस्टन विला प्लेइंग ब्रिलियंटली, दे आर थर्ड।
भाई गैप अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का है सिटी से और 3 पॉइंट का विला से। और सिटी का गेम अगर देखा जाए तो टाइटल रेस वाइड ओपन हो गई है। मिकेल ने कहा था कि 18 गेम्स अनबीटन और फिर भी मार्जिन इतना स्मॉल है, एवरी वीक ऐसा ही होगा। एंड गेस व्हाट, आर्टेटा ने खुद कहा कि विला टाइटल कंटेंडर्स हैं। व्हेन यू लुक एट वे दे आर, द वे दे प्ले, दे हैव बीटन बिग टीम्स एट होम। उन्होंने सिटी को भी हराया था। तो मैं इस हार को मैं इतना नहीं लेके जाना चाहता क्या कि हम बिल्कुल ही इस हार के नीचे दब जाएं। एक बात याद रखो, ये सिर्फ सेकंड डिफीट है पूरे सीजन में, ऑल कॉम्पिटिशन्स में। अगस्त में लिवरपूल से हारे थे और अब विला से। जो हमारे अगले मैचेस हैं, अभी वेडनेसडे को हम क्लब ब्रूज के चैंपियंस लीग गेम होगा वे गेम में। एंड देन नेक्स्ट वीकेंड हमारे पास वोल्व्स है, आ रहे हैं घर पे, हम होम खेल रहे हैं। तो आर्टेटा का मैसेज क्लियर है, वी नीड टू मूव ऑन एंड गो अगेन। एंड दिस इज बड़ा, मैं भी यही चाहता हूँ, पैनिक ना करें। और मुझे लग रहा है कि स्लीपर और गैब्रियल जब वापस आएंगे तो टीम फिर से सॉलिड हो जाएगी। अभी तो हम इंजरीज के साथ फाइट कर रहे हैं। जेसुस अभी एक गेम भी नहीं खेला प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग में। काई हावर्ट्स पहली गेम से इंजर्ड है, तो उसको फिर चौकरस इंजर्ड हो गया, तो हमारी काफ़ी इंजरीज हैं। अब तो हमारा मुस्केरा भी इंजर्ड हो गया था। बट मैं चाहता हूँ 1 मिनट हम उन एमरी के लिए भी रखें। वही आदमी से हमने 2019 में निकाला था। अब उसकी विला टीम ने लास्ट 10 प्रीमियर लीग गेम में 9 जीते हैं। विला ने इस सीजन गेम बीट किया है मैन सिटी, आर्सेनल, टॉप 2 टीम्स। एमरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क, विला पार्क इज समथिंग स्पेशल। जब उसे पूछा कि क्या विला टाइटल कंटेंडर्स हैं, उसने कहा आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट। 38 मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं। हम्बल, स्मार्ट और डेंजरस, रिस्पेक्ट टू एमरी। गुनस, दिल तो टूटा है, ये पेनफुल था। लास्ट किक ऑफ द गेम में हारना कभी इजी नहीं होता। इसको थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम अपने नेक्स्ट 2-3 गेम नहीं जीत लेते। लेकिन ये भी देखो, अभी भी हम टॉप पर हैं। ये सीज़न लॉन्ग है, 23 गेम्स अभी बाकी हैं, इंजरी से हम जूझ रहे हैं, फिर भी हम फाइट कर रहे हैं, फिर भी हम टॉप पे हैं। जैसे मिकेल ने कहा, द अनडिफीटेड स्ट्रीक एंडिंग वॉज गोइंग टू हैपन, बट वी विल लर्न फ्रॉम इट एंड बेटर टीम बनेंगे। तो होपफुली हम बेटर टीम बनेंगे। सो चिन अप गाइस, चिन अप गुनर्स। वेडनेसडे को क्लब ब्रूज है, वी गो अगेन। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे हिंदी गुनर्स फ्रेंड्स। और मुझे बताएं कि क्या इजे को स्टार्ट करना चाहिए था, क्या डिफेंसिव चेंजेस सही थे, क्या ओडेगार्ड को स्टार्ट करना चाहिए था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कम ऑन यू गनर्स।